Hello, good morning students. We are reading chapter second, which name is Force and Laws of Motion. Students, we have today our topic is Newton's law of motion. न्यूटन की गति के नियम. There are three laws of motion. न्यूटन की गति के तीन नियम हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इसको न्यूटन की गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं. ठीक है, या तो एग्जाम में आपको मिलेगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर मिलेगा लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं. तो ये क्या है? एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन uniform motion along a straight line until is compelled to change the state by applying external force. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? Any object remains in the state of rest or in uniform motion along a straight line until is compelled to change the state by applying external force. मतलब क्या है कि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक सरल रेखा में गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे. ठीक है, जैसे मान लो ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, रखा हुआ है, तो ये जब तक रखा रहेगा जब तक आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे. आपने इसको फोर्स लगाया, आगे पुश करके धक्के देकर इस जो पोजीशन उसमें चेंज कर दिया. ठीक है, तो कब तक चेंज नहीं होगा इसकी अवस्था? कब ये अपनी अवस्था में कब तक बना है? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा. ठीक है, और इसके बाद इनर्शिया. जड़त्व. व्हाट इज इनर्शिया? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेसिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया क्या है भाई? जड़त्व. किसी वस्तु की विरामावस्था में रहने की प्रकृति को टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट, और इसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की स्थिति को हम इनर्शिया कहते हैं. ठीक है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. जो इनर्शिया है, जड़त्व है, क्या है? ये द्रव्यमान की माप है. इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है. नोट है, अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर वन. जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, भारी ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है, उनको जड़त्व ज़्यादा होता है देन द लाइटर वन, जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं. मीन्स जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये मान लो आपकी बुक है. ठीक है, क्या है ये? बुक. तो इसका वेट मान लो 250 ग्राम. ठीक है, 250 ग्राम है. और इसी के सेम साइज का जब हम घरों में पत्थर लगाते हैं, ठीक है, वो है, तो इसका वेट 2 kg या 3 kg. तो इन दोनों में इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? इस स्टोन का. ठीक है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है. ये आप एक एग्जांपल और समझें. ये एक क्या है? फुटबॉल. क्या है ये? फुटबॉल. आपने देखा हो फुटबॉल खेलते है ना. और सेम साइज का ये है एक
पत्थर, ठीक। तो इसमें इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, इस स्टोन का, पत्थर का, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड द मोमेंटम. इट इज डिनोटेड बाय P. संवेग द्रव्यमान और वेलोसिटी वेग का प्रोडक्ट होता है और इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू mv. द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्या यूनिट है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतने का रखते हैं बस। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे आपको शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू.